अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं किचन के ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये ऑर्गेनाइज़ नहीं थी, मुँह तक भरी हुई थी और अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी ना तो इतनी देर वो चीज़ हमें ढूँढने के बाद मिल रही थी। क्योंकि रमज़ान से पहले जब हमने ग्रॉसरी की थी तो सारा सामान हमने ला के इन ड्रॉर्स में रख दिया था। उस टाइम पे ना हमारी कुछ बिज़ी रूटीन्स चल रही थी जिसकी वज़ह से हम ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं कर पाए थे। तो अब फिर रमज़ान में तो और ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाती है, इसमें आना-जाना, इफ्तार ये सब चलता रहता है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था क्योंकि आज ना हमारी इफ्तार दावत थी मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ। तो आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे आज मेरा छुट्टी का दिन है, कोई इफ्तारी, कोई खाना-वाना नहीं बनाना। तो मैंने कहा मैं ड्रॉर्स को सेट कर लेती हूँ। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भर गई थी कि कोई चीज़ भी ढूँढने में ना हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था। सारी चीज़ें ना इसमें मिक्स हुई पड़ी थी, लाइक किचन की खाने-पीने की चीज़ें भी सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। तो अब मैंने कहा इसको ऑर्गेनाइज़ कर ही लेती हूँ। अच्छा, किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना ऑर्गेनाइज़र्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबके किचन ना बहुत बड़े-बड़े नहीं होते। किसी के किचन इतने छोटे से होते हैं लेकिन उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए होते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें सेट आ जाती हैं। कम स्पेस में ना वो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी कौन से ऑर्गेनाइज़र्स आपको यूज़ करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत वीआईपी आप ऑर्गेनाइज़र, बहुत महँगे ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आएँ। मैं आपको ऐसे बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा कम पैसों में भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके और सारी चीज़ें सेट करके रख सकते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ड्रॉर्स को सेट कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली थी, उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लूँगी और उसके बाद ना देखिए जैसे पोर्शन बने हुए ना मैं अलग-अलग चीज़ें सेट करके रख दूँगी। खाने-पीने की चीज़ें मैंने एक ड्रॉर में रख दी थी और दूसरी ड्रॉर में जो है ना मैंने दूसरी लाइक जैसे किचन की क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं वो मैंने एक ड्रॉर में रख दी थी। इस तरह से फिर बाद में मुझे आसानी हो जाएगी चीज़ें उठाने में भी और चीज़ें ढूँढने में भी आसानी होगी। लाइक हर चीज़ जब सामने ऑर्गेनाइज़ होती है फिर उठाने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। घर चाहे छोटे हों या बड़े हों, अगर हम अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ करके मेंटेन करके नहीं रखते ना वो अच्छे नहीं लग रहे होते। अगर किचन छोटा-सा भी होता है हम अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करें कि हर चीज़ सेट आ जाए और कम स्पेस में हर चीज़ को हम सेट एंड मेंटेन करके रखें तो तब भी वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। अच्छा, ये हम लेकर आए थे क्लीनिंग के लिए लेकिन अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास था तो इसको रखा हुआ है। जब हम ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही सारा राशन ख़त्म हो जाता है। कुछ चीज़ें पहले ख़त्म हो जाती हैं, कुछ बाद में ख़त्म हो जाती हैं। तो जो ख़त्म हो जाती हैं वो तो हमने लेनी ही लेनी होती है, तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं इस तरह की क्लीनिंग की, ताकि फिर कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा होगी घर में तो जब कोई चीज़ ख़त्म होती है हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिसकी मैं बात कर रही थी और ये आप सस्ते ऑर्गेनाइज़र्स भी कह सकते हैं। इसको फ्रूट बास्केट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टीटास्किंग है, ये बहुत सारे कामों के लिए हम किचन में इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बट मैं किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी। मैं इसको एज़ अ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये 3 थे और ये बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं, 400-500 में ये तीनों ही मिल गए थे हमें और ये बहुत अच्छे भी होते हैं। अच्छा, ये जो किचन में प्लास्टिक के इस तरह के चम्मच होते हैं ना, स्पून, हर किसी के घर में होते हैं और ये ड्रॉर्स में जो है ना ये भर जाती हैं ड्रॉर्स। हम जहाँ पर भी इसको रखें ना तो वो चीज़ जगह इतनी सारी ये घेर लेते हैं और समझ नहीं आ रही होती, हमें कोई चीज़ भी ढूँढने में मिल ही नहीं रही होती, हर जगह पे ये फैले हुए होते हैं। तो मैंने ये इसके लिए यूज़ की थी बास्केट और एज़ अ ऑर्गेनाइज़र और इसमें सारे जो है ना स्पून्स मैं इकट्ठे करके रख दूँगी। एक साइड पे मैंने बड़े स्पून्स रख दिए थे और दूसरे साइड पे मैंने छोटे प्लास्टिक के स्पून्स रख दिए थे। ये जो प्लास्टिक के स्पून्स होते हैं ना ये बिल्कुल भी काम नहीं आते। हमारे घर पे तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होते। हमारे घर पे जितने भी गेस्ट आते हैं हमने कभी भी उनके सामने ये प्लास्टिक के स्पून्स नहीं रखे। लेकिन जब हम लोग डिनर सेट लेते हैं, प्लास्टिक का कोई भी सेट लेते हैं ना बड़ा, वो उसकी तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है घर में, ज़ाहिर है वो तो यूज़ होने ही होने होते हैं, तो उसके साथ ये इतने ज़्यादा मिलते हैं और ये जो है ना फिर बाद में रखने की भी समझ नहीं आ रही थी अब इसको रखें कहाँ, और कभी भी हमने यूज़ नहीं किया। हम लोग स्टील के ही चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने इस बास्केट में ना सारे अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं और देखिए अब कितनी कम स्पेस इन्होंने घेरी है और हर चीज़ जो है ना सामने है। जैसे ही मैं ड्रॉर खोलूँगी मुझे पता होगा ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है, तो मैंने हर चीज़ चम्मच वगैरह सेट करके रख दिए थे। अच्छा, ये जो बॉक्सेस है ना आपको पता है ये तो हर घर की डिमांड होती है, हर घर में ये यूज़ होते हैं और इनके बगैर तो हमारा गुज़ारा ही नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रिज में बची हुई चीज़ें हम लोग रखते हैं और खाना हमारा वेस्ट नहीं होता। अगर ये घर पे हो ना, हमारे घर पे तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइक इफ्तारी में कम से कम भी हम चीज़ बनाए ना
तो बच जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इतनी चीज़ बनाऊँ कि उसी वक़्त ही यूज़ हो जाए और जो है ना चीज़ें वेस्ट ना हों। लेकिन फिर भी इतना कम खाया जाता है इफ्तार में, फिर भी चीज़ें बच जाती हैं, तो इस तरह के बॉक्सेस में और इस तरह कंटेनर्स से हम लोग जो है ना फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये हम काफ़ी सारे लेकर आए थे, कुछ जो है ना ऐसे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके ड्रॉर में रख दिए हैं। अच्छा, ये स्पून ऑर्गेनाइज़र ना मुझे इतना पसंद है, ये मेरा फ़ेवरेट है। मतलब जब हम लोग क्रॉकरी करने गए थे ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि ये एक फ़िज़ूल चीज़ तुम ले रही हो, इसका क्या मकसद है लेने का, ये ना लो। लेकिन मैंने उस वक़्त पे ये परचेज़ कर लिया था। ये स्पून स्टैंड समझ लें आप लोग, स्पून ऑर्गेनाइज़र समझ लें, ये इतना मज़े का, इतना बेस्ट है। हम लोग जितने भी स्पून स्टैंड लेते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी चम्मच जो है ना वो टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं और उसको भी ढूँढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, या एक चम्मच हम लोग निकालें तो 2-3 ऐसे ही गिर जाते हैं। तो मुझे तो कोई भी स्पून स्टैंड आज तक अच्छा नहीं लगा। ये इतना बेस्ट है, देखिए इसमें ना इस तरह से पार्टीशंस बनी हुई हैं, तो इसमें अलग-अलग हम लोग स्पून भी रख सकते हैं और इसमें गिरते भी नहीं हैं स्पून। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे जो है ना सारे छोटे स्पून रख दिए थे, दूसरे दूसरे पोर्शन में मैंने सारे बड़े स्पून रख दिए थे और तीसरे पोर्शन में मैंने सारे फ़ोर्क रख दिए थे। तो ये अलग-अलग ही सारे ऑर्गेनाइज़ होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइज़र में अलग-अलग सब ऑर्गेनाइज़ होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टीशंस बनी हुई हैं। तो मुझे तो ये बेस्ट लगा है मतलब स्पून के लिए, और ये इतना मज़े का है, ये बहुत जल्दी टूटने वाला भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये। आप देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त किस्म के चम्मच जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं हर सेपरेट पोर्शन में। और अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें ना, तो 300-400 में ये आराम से मिल जाता है। ये बहुत टाइम चलता रहता है, ये बहुत सस्ता भी होता है और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र है, स्पून ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, इस तरह के रोल जो है ना अक्सर किचन में हम लोग रखते हैं किचन की क्लीनिंग के लिए, लेकिन जब हम लोग एक दफ़ा इसको खोल लेते हैं ना, तो ये सारा ही जो है ना ज़ाया हो जाता है। तो मैंने ना इस तरह का ट्रे पड़ा हुआ था, तो उसमें मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। इस तरह से ये ज़ाया भी नहीं होगा, ये अच्छा भी लगेगा। आपके पास भी कोई इस तरह का ट्रे पड़ा हो तो उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही बेस्ट लगा है, क्योंकि ये जो रोल है ना एक दफ़ा जब खुल जाता है तो ये सारा ही फिर ज़ाया हो जाता है। इसको समझ ही नहीं आ रही होती हम लोग कहाँ पे रखें, क्योंकि ये ओपन ही मिलता है, इसका कोई बॉक्स वगैरह तो होता नहीं है। अक्सर लोग इसका बॉक्स परचेज़ कर लेते हैं, बट जो है ना बॉक्स परचेज़ करने से बेहतर है इस तरह का कोई ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए फ्रूट बास्केट्स माशाल्लाह से कितनी प्यारी हैं। वैसे ये इतनी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। जब हम लोग क्रॉकरी करने के लिए गए थे ना, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आई थी, तो हमने ये 2 परचेज़ की थी। इसमें लाइक आप फ्रूट वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, तो ये बड़ी प्यारी भी लगती हैं। और अच्छा, ये तो थोड़े बड़े साइज़ की बास्केट्स हैं ना, इसमें फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए हमने ये ली थी। लाइक इसमें फ्रूट्स रख के हम डाइनिंग पे रख सकते हैं या किचन में भी रख सकते हैं, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं। लेकिन सेम इस तरह से ना बिल्कुल छोटी-सी बास्केट्स भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जब हम लोग क्रॉकरी करने के लिए गए थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था हम वो परचेज़ कर लें, उसमें ना एग्स वगैरह अरेंज करके रख दें, तो वो बड़े ही प्यारे लगते। तो बाद में फिर हमने परचेज़ नहीं की, क्योंकि जब हम एग ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रखते हैं, उसके ड्रॉर में जो एग ऑर्गेनाइज़र दिया हुआ होता है, तो वो ना काफ़ी सारी स्पेस ले लेता है, क्योंकि हमने और भी बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो काफ़ी सारी स्पेस ले लेता है। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह की छोटी-सी बास्केट ले लें, उसमें बड़े प्यारे भी लगते और वो कम स्पेस भी लेती। लेकिन फिर उस टाइम भी तो काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया था और मुझे याद भी नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग क्रॉकरी करने के लिए जाएँगे ना, तो वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। मुझे बड़ा ही शौक था कि वो इस तरह से एग भी उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखें। अच्छा, फ़िलहाल तो ये 3 ऑर्गेनाइज़र थे ना, एक तो मैंने यूज़ कर लिया था स्पून के लिए, लेकिन ये छोटा-सा जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको मैं एग ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। इसमें मैं एग्स वगैरह अरेंज करके रख दूँगी। ये है भी येलो कलर का और इसमें वाइट एग ना बड़े ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा इसमें ये अरेंज करके रख देती हूँ, और इसमें जो है ना ये कम स्पेस भी लेगा और इसमें बड़े ही प्यारे लगते हैं एग्स ना। तो आपके पास भी इस तरह की अगर छोटी-सी टोकरी हो या ऑर्गेनाइज़र पड़ा हो घर में, तो आप उसको इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। तो ये थे कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स किचन ऑर्गेनाइज़ेशन की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और उसके साथ-साथ मैंने काफ़ी सारी अपनी चीज़ें अरेंज कर ली हैं, ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। और अब शाम का टाइम हो गया था और हम लोग, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इफ्तार दावत थी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर, तो हम उनके घर फाइनली पहुँच गए हैं। और माशाल्लाह से मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना इतनी सारी डिशेज़ बनाई हुई थी, और सारी इतनी मज़े की डिशेज़ थी, काफ़ी सारा खाना बनाया हुआ था इतना, और सारा ही बहुत मज़े का था। वरना इंसान जब इतनी सारी डिशेज़ बनाता है ना, तो कोई चीज़ का टेस्ट कैसे होता है, किसी चीज़ का टेस्ट किस तरह से होता है, लेकिन माशाल्लाह से हर चीज़ का टेस्ट लेवल का था माशाल्लाह से ना।
अच्छा, बाजी ने ये समोसे भी घर पे बनाए थे और इसका टेस्ट इतना मज़े का था, इतने चटपटे थे ना बहुत ज़्यादा। सारी डिशेज़ जो थी ना सारी मेहनत वाली थी, मतलब टाइम टेकिंग थी सारी। इंसान वरना ज़्यादा सारी, मैं तो ऐसे करती हूँ कि काफ़ी सारी डिशेज़ बनानी हो तो मैं वो सिलेक्ट करती हूँ जो कि टाइम टेकिंग ना हो। लेकिन ये सारी डिशेज़ बाजी ने ना टाइम टेकिंग बनाई हुई थी और बहुत मज़े की थी, तो हमने बहुत एन्जॉय किया। अच्छा, यहाँ पर एंड पे हम लोग केक लेके गए थे बाजी की तरफ, तो ये भी बाजी ने कट किया था और केक का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। हमने केक एन्जॉय किया और उस तो खाना खाने के बाद ना हम वहीं से ही दूसरी बाजी के घर चले गए थे। उनका घर भी बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमने उनके घर पे चाय पी थी। खाना हमने बाजी की तरफ खा लिया था, तो वो भी हमारी बाजी हैं, वो कह रही थी कि चाय हमारी तरफ आपने पीनी है। तो बस चाय हमने वहाँ पर पी थी, काफ़ी देर गपशप की थी और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से हम विंडो से ना नज़ारा कर रहे थे। उनके घर पे काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, तो वो देख रहे थे और माशाल्लाह से इतना ये प्यारा व्यू आ रहा था, तो वहाँ से हमने ये इतना ब्यूटीफुल व्यू एन्जॉय किया। बहुत मज़ा आया, उनके घर भी काफ़ी देर गपशप की। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। इंशाल्लाह इस तरह के अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।